बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बीफ कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा आपको। होटल स्टाइल में बीफ कढ़ाई मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार बीफ कढ़ाई होटल स्टाइल में कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें, मज़ेदार बनेगी, टेस्टफुल बनेगी। तो चलें जी, कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर हम ऐड करेंगे हाफ कप घी, या आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास आसानी से अवेलेबल हो वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। तो घी को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। चलें जी, घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज। आप कहेंगे कि कढ़ाई के अंदर प्याज ऐड नहीं होते, तो मैं कर रहा हूँ ऐड, इंशाल्लाह मज़ेदार बनेगी। तो कढ़ाई जो होती है ना, बीफ कढ़ाई, वो एक किस्म की नहीं होती है, कई किस्म की होती है। तो जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत इंशाल्लाह मज़े की बनेगी। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। अगर दावत में बनाएंगे तो आपकी दावत को ये कढ़ाई 4 चांद लगा देगी। तो प्याज का जो कलर है ना, वो आपने लाइट ब्राउन करना है, कौरमे की तरह इसको ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, बस हल्का सा हम इसका कलर है वो ब्राउन कर लेंगे। तो प्याज को मैं कलर ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, प्याज का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो चुका है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1.5 किलो बीफ मैंने लिया है, बून के साथ लिया है। आप चाहें तो खाली बोनलेस में भी ये कढ़ाई बना सकते हैं। और हड्डी अगर इसके अंदर ऐड करेंगे ना तो इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, 1.5 किलो है। और 2 से 3 मिनट ना हम प्याज के साथ हम बीफ की बुनाई करेंगे अच्छी तरह। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक और लहसुन अदरक की पेस्ट। तो 2 मिनट तक मैं फ्राई कर लूँ इसको प्याज के साथ, फिर आपसे मिलता हूँ। 2 मिनट तक प्याज के साथ बीफ को फ्राई कर लिया है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। चलें जी, ये 1 कटोरी इसके अंदर पानी भी ऐड कर देंगे। साथ हम ऐड कर देंगे नमक। तो 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। तो 4 से 5 मिनट अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे बीफ की लहसुन अदरक के साथ और नमक के साथ। तब तक करेंगे जब तक बीफ अपना अच्छी तरह पानी नहीं छोड़ लेता और इसका जो कलर है वो वाइट नहीं हो जाता, तब तक हम इसकी बुनाई करेंगे। तो मैं बुनाई कर लूँ बीफ की अच्छी तरह, फिर आपसे मिलता हूँ। तो बीफ की 4 से 5 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर ली लहसुन अदरक के साथ। और ये भी देख सकते हैं बीफ ने कितना पानी छोड़ दिया है। तो इसके अंदर हम इजाफी पानी ऐड नहीं करेंगे, एंड पे देखेंगे जब हम इसकी मसालों के साथ बुनाई करेंगे तब हम देख लेंगे, अगर ऐड ज़रूरत पड़ी तो ऐड कर लेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लाल टमाटर। तो लाल टमाटर मैंने 500 ग्राम लिए हैं, 500 ग्राम से 1 टमाटर ऊपर है। तो ये टमाटर प्याज की कढ़ाई है तो टमाटर इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा ऐड होंगे। चलें जी, सारे लाल टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। जिस तरह आप कुछ चीज़ दम पे रखते हैं उतनी आपने आंच रखनी है और 40 मिनट तक आपने इसको कवर करके पकाना है। तो 40 मिनट के बाद टमाटर के छिलके हैं वो नरम हो जाएंगे, वो आसानी से उतर जाएंगे, क्योंकि कढ़ाई के अंदर छिलके टमाटर के ऐड नहीं किए जाते। तो 40 मिनट तक मैं इसको पका लूँ बिल्कुल दम वाली आंच पे, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, बीफ को यहाँ पर लो आंच पे पकते हुए 40 मिनट हो चुके हैं। तो टमाटर ये देख सकते हैं व्यूअर अच्छी तरह नरम हो चुके हैं। तो अब हम इसके जो छिलके हैं वो चिमटे की मदद से उतार लेंगे, बिल्कुल आसानी से उतर जाएंगे, क्योंकि इस कढ़ाई के अंदर टमाटर के छिलके ऐड नहीं किए जाते।
तो सारे छिलके मैं उतार के साइड पे कर दूंगा, फिर आपको दिखाता हूँ। तो टमाटरों के सारे छिलके मैंने उतार दिए। इस तरीके हम चिमटे की मदद से इनको प्रेस कर देंगे ताकि ये आसानी से मैच हो जाएं टमाटर। चलें, अब हम इसी के साथ ही ऐड कर देंगे कुछ पाउडर मसाले भी। तो 1 चम्मच हम कूटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। तो 1 टीस्पून तकरीबन हम इसमें ऐड करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, और हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कलर का ही काम करती है, इसके अंदर कड़वाहट नहीं होती। 4 से 5 हरी मिर्च साबुत ऐड कर देंगे और अच्छी तरह बीफ की हम भुनाई कर लेंगे। टमाटर भी हमारे अच्छी तरह मैच हो जाएंगे और मसालों की भी भुनाई हो जाएगी। तो जो गोश्त हमारा वो अभी 70 से 80% तक कुक हुआ है। मसालों की भुनाई करेंगे अच्छी तरह, फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको गलाएंगे। तो जल्दी से मैं मसालों की भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, मसालों की अच्छी तरह भुनाई कर ली है और टमाटर भी हमारे अच्छी तरह मैच हो चुके हैं बीफ के अंदर। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, फ्लेम को मैंने लो कर दिया, लो फ्लेम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप दही, और दही को भी हम तब तक पका लेंगे जब तक इसके अंदर जितना भी पानी है या कच्चापन है वो अच्छी तरह ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पका लेंगे। इंशाल्लाह ये रेसिपी एक बार ज़रूर दावत में बनाएं, तो आपकी दावत को 4 चांद लगा देगी। ये बीफ कढ़ाई सब मांग मांग कर खाएंगे इंशाल्लाह आपसे, बहुत ही मज़े की बनती है। तो जल्दी से मैं इसको पका लूँ, दही का पानी खुश कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चले जी, दही का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो चुका है और जितना भी इसके अंदर पानी था वो भी खुश्क हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप पानी। तो पानी आपने गर्म ऐड करना है, अगर ठंडा पानी ऐड करेंगे तो ये गोश्त आपका सख्त हो जाएगा। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और 15 मिनट तक हम इसको फिर से कवर कर देंगे ताकि जो कसर है गोश्त के अंदर वो अच्छी तरह निकल जाए। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं, 15 मिनट के बाद मिलते हैं। चलें जी, बीफ को 15 मिनट तक फिर से मैंने कवर करके पका लिया है। तो जितना पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया था वो सारा खुश्क हो चुका है। तो बीफ हमारा अच्छी तरह गल चुका है और लास्ट पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 2 मैंने लेमन लिए थे, उसका जूस निकाल लिया, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो बहुत ही इसका आला किस्म का इसके अंदर टेस्ट आएगा, तो आप ज़रूर ऐड करें। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। अब हम इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। तो जो कढ़ाई होती है ना, वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है और बनती भी खुले बर्तन के अंदर है। अगर आप कुकर के अंदर बनाएंगे ना तो वो टेस्ट कढ़ाई के अंदर कभी भी नहीं आएगा जो खुले बर्तन में आता है। तो आप जब भी कढ़ाई बनाएं खुले बर्तन के अंदर बनाएं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और बनती टेस्टफुल है कढ़ाई। तो फ्लेम को अब मैं ऑफ कर दूंगा और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बीफ कढ़ाई हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए, जब आप इस तरीके घर में बनाएंगे ना ये कढ़ाई, तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आपके घर दावत है, पार्टी है, तो आप एक बार ज़रूर बनाएं इस तरीके को फॉलो करते हुए।
तो तरीका आपने सेम रखना है, फिर आपने मुझे बताना है कि ये रेसिपी कैसी है। तो चले जी, माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी बीफ कढ़ाई। बीफ कढ़ाई मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये कढ़ाई। मज़ेदार होटल स्टाइल बीफ कढ़ाई किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।